बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में दो अनाथ बहन टुनटुनी व चिंकी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टुन्नी चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों बहनें अनाथ थीं, उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ उन दोनों बहनों से खूब काम करवाती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर में आराम कर रही थी, तभी टुनटुनी की सौतेली माँ उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टुनटुनी, ये भी कोई आराम करने का समय है। जा जाके खेत में तरबूज की खेती की रखवाली कर, वरना कोई जानवर आकर खा जाएगा, सारी फसल खराब हो जाएगी। माँ, दीदी अभी अभी तो तरबूज की खेती में पानी दे के आई है, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर ये चली जाएगी रखवाली करने। तू तो चुप ही रह और जाकर घर का काम कर, ज्यादा अपनी बहन पर प्यार मत लुटा। अगर खाना खाएगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। चिंकी, जा तू घर का काम कर ले, मैं खेत में चली जाती हूँ। सोचा था भोजन करके थोड़ा आराम कर लूंगी, लेकिन माँ की चिक चिक की वजह से मैं यहाँ पर आराम भी नहीं कर सकती। तू घर का काम कर ले, मैं खेत पर जा रही हूँ। पर दीदी भोजन करके जाओ, ऐसी कैसी काम चलेगा? नहीं चिंकी, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया। इतना कहकर टुनटुनी तरबूज की रखवाली करने खेत पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ उन दोनों बहनों को बहुत सताती थी। थोड़ी देर बाद चिंकी काम करके अपनी बहन टुनटुनी के लिए भोजन लेकर खेत पर जाती है। दीदी, ये लो भोजन कर लो। यहाँ क्या करने आई है चिंकी? चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगी। इतना गुस्सा मत करो दीदी, अगर आप भोजन नहीं करोगी तो आप बीमार पड़ जाओगी और माँ दवा के लिए पैसे भी नहीं देगी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन की बात मानकर भोजन कर लेती है और वहीं पर एक पेड़ की छांव में आराम करने लगती है। तभी उस खेत में एक चील आ जाती है। अरे वाह, इस खेत में तो बहुत सारे लाल लाल तरबूज लगे हुए हैं और मुझे भूख भी लगी है। चील वो तरबूज खाने लगती है और पेट भरने के बाद वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर टुनटुनी की सौतेली माँ खेत में तरबूज की फसल को देखने आ जाती है। हे भगवान, ये क्या? तरबूज की तो आधी फसल बची है। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तरबूज की फसल चोरी हो गई। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो और यहाँ पर क्यों आई हो? करमजली, मैंने तुम्हें यहाँ पर तरबूज की रखवाली के लिए भेजा था और तू यहाँ आराम से सो रही है। जाकर देख, खेत की आधी फसल चोरी हो चुकी है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। इतना कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ उसे जोर जोर से मारने लगती है। फिर आधी रात को चिंकी उससे कहती है, दीदी, अब हम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमारी सौतेली माँ हमसे सारा दिन तो काम करवाती है और हमें मारती भी है, इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ चिंकी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हमारे मम्मी पापा होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही वो हमसे काम करवाते। इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद चिंकी कहती है, दीदी, अब मुझसे नहीं उड़ा जा रहा और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। चिंकी बहन, थोड़ा उड़ ले, थोड़ी दूर जाने के बाद हमें कोई ना कोई घर मिल जाएगा और वहाँ हमें भोजन भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो दोनों बहनें उड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बहनें एक पेड़ पर बैठ जाती है। दीदी, अब तो तेज बारिश भी होने लगी है, अब हम कहाँ छिपे? हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। तभी उन दोनों को एक पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और पूरी रात उन दोनों बहनों को उस पेड़ पर ही बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब टुनटुनी की नींद खुली तो उसने देखा कि चिंकी को तो तेज बुखार है। तेज बुखार होने के कारण उसका सारा शरीर तप रहा था। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार हो गया है। टुनटुनी चिंकी को जगाती है। दीदी, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है
और बहुत तेज भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। तभी टुनटुनी को पास में ही एक फल का पेड़ दिखाई देता है। रुक जा चिंकी, मैं भी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर टुनटुनी जल्दी से उन पेड़ों के पास गई और जैसे ही उन पेड़ों के पास गई तभी वहां एक भयानक सा सांप आ गया। हे भगवान, ये कितना खतरनाक सांप है। अगर मैं इसके पास गई तो ये मुझे डस लेगा। टुनटुनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक तरफ वो उसकी छोटी बहन भूख से तड़प रही थी तो दूसरी तरफ उसके सामने ये खतरनाक सांप। हे नाग देवता, मेरी छोटी बहन भूखी है और उसे तेज बुखार भी है। मुझे ये फल लेने दो वरना मेरी बहन मर जाएगी। टुनटुनी की ये बात सुनते ही वह सांप वहां से चला जाता है। तब टुनटुनी वो फल लेकर अपनी बहन चिंकी के पास आ जाती है। ये ले चिंकी, ये फल खा ले। दीदी तुम भी खाओ ना, तुमने भी तो बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। फिर वो दोनों बहनें खाने लगती है। फल खाते खाते टुनटुनी के दिमाग में एक ख्याल आता है। ये पेड़ बहुत बड़ा है, क्यों न मैं इस पेड़ पर ही अपने एक छोटा सा घर बना लूं। फिर उन दोनों बहनों ने उस जंगल से बांस की लकड़ियां इकट्ठा की और उस पेड़ पर अपना घर बनाने लगी। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन दोनों बहनों का बांस का घर बनकर तैयार हो गया। दीदी हमारा घर तो कितना सुंदर है। दीदी ये घर अब हमारा है, इसे हम दोनों ने मिलकर बनाया है। फिर दोनों बहनें प्यार से गले लगती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अभी कुछ दिन पहले 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं। बच्चे बाहर आने से पहले ही टुनटुनी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। एक दिन टुनटुनी के घोंसले के पास से एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा था। वो टुनटुनी के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, चलो इस घोंसले में कोई न कोई तो होगा ही। ऐसा कहकर चील घोंसले के अंदर जाकर देखता है तो उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मैं इन अंडों को मजे से खाऊंगा। टुनटुनी अनाज लाने घर से बाहर गई हुई थी। चील घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी ने अपना घर बहुत मजबूत बना लिया था, इसलिए चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। हे भगवान, सारा जोर लगा लिया, ये दरवाजा तो बहुत ही मजबूत है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ घर पर ही होगी। जब वो घर से बाहर आएगी तो मैं उसे दबोच लूंगा। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगा और बाद में इन अंडों को मजे से खाऊंगा। वो शिकारी चील ये सोचकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद टुनटुनी अनाज लेकर घर आ जाती है। वो देखती है दरवाजे पर किसी शिकारी पंछी के पंजों के निशान है। अरे, लगता है जब मैं बाहर गई तब यहाँ पर कोई शिकारी पंछी आया था। अच्छा हुआ मैंने मेरा घोंसला पक्का बनाया है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। मैं बाहर जाती हूँ और थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही टुनटुनी बाहर आई, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी चील भैया, मैं मेरे बच्चों के लिए अनाज लाने जा रही हूँ। चिड़िया, अब तू सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे वो दोनों बच्चे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रहा था। मैंने तुम्हारे घोंसले को तोड़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने तुम्हारा घोंसला बहुत ही पक्का बनाया है। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ भी गया। चील भैया, मुझे और मेरे बच्चों को मत खाइए। ये बात सुनकर चील सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैंने अभी इनको और इनके बच्चों को खा लिया तो कल फिर मुझे कोई दूसरा शिकार ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोज अलग अलग शिकार लाना होगा। अगर तुम एक भी दिन मेरे लिए शिकार लेकर नहीं आई तो मैं उसी दिन तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगा।
नहीं नहीं चील भैया, ऐसा मत करना। मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। इधर कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा टुनटुनी जल्दी जल्दी में उड़कर कहीं जा रही थी। उसे लगा टुनटुनी अनाज लाने घर से बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कालू ने देखा कि टुनटुनी अपने पंजों में एक मरा हुआ पक्षी लेकर जा रही थी। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये टुनटुनी मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रही है? दूसरे दिन कालू को उसी समय टुनटुनी चिड़िया फिर से मरा हुआ पक्षी ले जाते हुए देखा। कालू कौवा सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कालू ने टुनटुनी को रोक लिया। टुनटुनी चिड़िया रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मरे हुए जानवर लेकर यहीं से जा रही हो। आखिर बात क्या है? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को सारी बात बताती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है टुनटुनी, लेकिन तुम ये सब कब तक करोगी? क्या करूँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये करना होगा। अब मैं चलती हूँ। वो शिकारी चील मेरे घोंसले के ऊपर बैठा है। अगर मैं समय पर नहीं गई तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया का ये रोज का काम हो गया था। चील उसके घर के पास आ जाता और टुनटुनी उसे शिकार ला कर देती। वो शिकार खाकर वहां से चला जाता। फिर एक दिन टुनटुनी बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं शिकार लेकर नहीं आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उठो ना माँ। मेरे बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में अनाज लेने जाती हूँ। अभी घर में थोड़ा अनाज रखा है, वो खा लो तुम। इधर चील टुनटुनी का इंतजार कर रहा था। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। चील टुनटुनी के घर की तरफ निकल पड़ता है। टुनटुनी का घर बहुत दूर था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो दो दो बच्चे हैं। टुनटुनी का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आज के लिए मैं इन बच्चों को खा लेता हूँ। चील रानो चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगता है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और उस चील को खदेड़ देता है। उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। कालू की वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चे की जान बच गई। कालू, मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब यहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो जा। वो चील वहां से चला जाता है। तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। रानो, वो बहुत खतरनाक चील है। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, जंगल के बहुत सारे पंछियों को खा चुका है और सबसे ज्यादा बेचारी टुनटुनी चिड़िया को परेशान कर रहा है। कालू मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पंछी नहीं बचेगा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कालू और रानो टुनटुनी के घर पर आ जाते हैं। टुनटुनी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। कालू टुनटुनी को सारी बात बताता है। टुनटुनी, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम उसके लिए खाना लेके नहीं जा सकी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानो चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने एक बच्चे को खा लिया। अब वो तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है टुनटुनी। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? टुनटुनी, मेरे पास एक आइडिया है। फिर कालू कौवा टुनटुनी और रानो को सारा प्लान बता देता है। फिर कालू कौवा और रानो नागराज की गुफा में जाते हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे नागराज जी, आपको अपने शिकार की पड़ी है या आपके दो बच्चों की? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो कहना है वो साफ साफ कहो। हमारे जंगल में एक खूंखार शिकारी चील आ गया है। वो एक एक करके पंछियों को खा रहा है। उसने अभी अभी इस बेचारी रानो के बच्चों को खाया है। हमने उसे बोलते हुए सुना है, मैं पंछियों के बच्चे खाकर ऊब गया हूँ।
बहुत दिनों से मैंने सांप के बच्चे नहीं खाए। सुना है इस जंगल में नागराज का पिल्ला रहता है और उसके 2 बेटे भी हैं। आज रात को मैं उसको मजे से खाऊंगा। नागराज जी, हम दोनों आपको सतर्क करने आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उस चील को दिखाता हूँ कि नागराज क्या चीज है। आने दो उसे। फिर कालू और रानो वापस टुनटुनी के पास आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अब और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। रानो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो वो चील हम सबको नहीं छोड़ेगा। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। ये कालू का प्लान है, कभी भी फेल नहीं हो सकता। सुबह हो जाती है। चील टुनटुनी के घर के बाहर आ जाता है। सभी पंछी अपने अपने घोंसले में डर कर बैठे थे। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। हम जैसे छोटे पंछियों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें तो तुम कभी भी खा सकते हो। अगर खाना ही है तो वो बड़ा सा शिकार खाओ। कहाँ है बड़ा शिकार? हम अभी अभी देख कर आए हैं। जंगल के बाहर वाली गुफा में एक बड़ा सा हिरन मरा पड़ा है। कहाँ है वो गुफा? चलो मेरे साथ, मुझे भी दिखाओ। टुनटुनी चील को नागराज की गुफा की तरफ लेकर जाती है। नागराज टुनटुनी को नहीं पहचानता था। कहाँ है हिरन? अरे चील भाई, वो अंदर पड़ा है। कालू और रानो दूर एक पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। चिड़िया, तू मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही हो? अरे नहीं नहीं चील भैया, आप अंदर तो जाइए। चील को बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये चिड़िया तो इसे अंदर ही लेकर आ रही है। मैं इसे अंदर आने देता हूँ। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। चील भैया, क्या तुम उस हिरन को अकेले खा पाओगे? वो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, मैं खा लूंगा और मेरे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। चील गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर गया, नागराज ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चील के बच्चे, तू मेरे बच्चों को खाएगा? अरे मैं तो ओ। नागराज ने चील की गर्दन को पकड़ लिया था। इसी वजह से वो चील बोल नहीं पा रहा था। दम घुटने की वजह से चील वहीं मर गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? तभी कालू और रानू वहां आ जाते हैं। नागराज जी, ये हमारी दोस्त है। ये तो उस चील को गुफा के अंदर लेकर आ रही थी। नागराज जी, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा था। अगर ये उसे अंदर नहीं लाती तो वो आपका बाहर आने का इंतजार करता रहता। अच्छा, ये बात है। अब मैं समझ गया। वो चील मेरे बच्चों को खाने आ जाए उससे पहले ही तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। तुम सब तो बहुत होशियार हो। तुम्हारी वजह से तो आज मेरे बच्चों की जान बच गई। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, मैं आज से तुम्हारे जंगल में किसी भी पंछी का अंडा नहीं खाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज जी। आपकी वजह से उस शिकारी चील से हमें छुटकारा मिल गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना।